नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे जीवन में मुख्य कौन। समण सुत्तम ग्रंथ में एक गाथा उद्धृत की हुई है। एगो में सासो अप्पा नाण दंसण संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। इस गाथा में बताया गया है ज्ञान दर्शन लक्षण वाली मेरी आत्मा ही केवल शाश्वत है। बाकी जितने शेष पदार्थ हैं वे बाहरी हैं। उनका संयोग हुआ है, एक दिन वियोग हो जाएगा। इन 4 लाइनों में हमें एक गहरा दर्शन मिलता है। हमें शाश्वत को समझना है और हमें बदलती हुई चीज को समझना है। हमें परमानेंस को समझना है, इम्परमानेंस को समझना है। ये समझ यदि हमारी विकसित होती है तो हमारे जीवन के कई जो उलझाव हैं, कई उलझने हैं, कई समस्याएं हैं, उनका समाधान हो जाता है। केवल समझ को डेवलप करना है। एक समझ ये कि आत्मा परमानेंट है, ये जन्म जन्म में हमारे साथ रहती है। लेकिन यदि आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं या विज्ञान के प्रोफेसर हैं या आप विज्ञान को पढ़ते हैं, विज्ञान में बिलीव करते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि आत्मा नाम की चीज विज्ञान में कुछ है नहीं। और इस आत्मा नाम के तत्व को भी विज्ञान ने जो चेतना या लाइफ इस रूप में जो एक एक्सप्लेन किया है, उसको डिफरेंटली एक्सप्लेन किया है। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ये भी एक काइंड ऑफ केमिकल्स का कोई फॉर्मूला है जो साथ में कुछ केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और उससे चेतना नाम का, लाइफ नाम का एक तत्व प्रोड्यूस हो जाता है। इसलिए जो विज्ञान में बिलीव करते हैं वो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। आत्मा त्रैकालिक है, इसमें विश्वास नहीं करते हैं। भारत में एक ऐसी भी फिलॉसफिकल ब्रांच थी जिसका नाम था चारवाक दर्शन। वे भी ऐसा बिलीव करते थे कि जब 5 भूत, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये 5 भूत जब आपस में मिलते हैं तो आत्मा पैदा हो जाती है, चेतना पैदा हो जाती है। वहाँ उदाहरण दिया जाता है कि जैसे पान में कत्था, चूना, सुपारी सब डाल देते हैं। पान तो हरे रंग का होता है, चूना वाइट रंग का होता है, कत्था ब्राउन रंग का होता है, सुपारी का अलग रंग होता है। इन सब को जब हम चबाते हैं तो एक लाल रंग पैदा हो जाता है। इसी तरह से जब 5 भूत मिलते हैं तो चेतना पैदा हो जाती है, और जैसे ही ये भूत अलग हुए चेतना खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारे भारतीय दर्शन, चारवाक को छोड़ करके बाकी भारतीय दर्शन, सांख्य, मीमांसा, योग, जैन, बौद्ध और वेदांत, ये सारे जो दर्शन हैं, ये सारे के सारे दर्शन आत्मा में बिलीव करते हैं, आत्मा नाम का तत्व मानते हैं। और आत्मा नाम का तत्व मानते ही नहीं, उसको शाश्वत मानते हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म में साथ जाता है, बदलता केवल शरीर है, आत्मा वो ही रहता है। विज्ञान नहीं मानता। दूसरी तरफ धर्म और दर्शन इस चीज में बिलीव करते हैं कि आत्मा है। यदि वहाँ से आत्मा का कॉन्सेप्ट निकाल देते हैं तो पूरी की पूरी जो आधारशिला है वो आधारशिला ही खत्म हो जाती है। विज्ञान प्रयोग धर्मा है और धर्म और दर्शन अनुभव धर्मा है। एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस दोनों के अलग अलग फील्ड हैं, इसलिए हमें दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग फील्ड के रूप में ही समझने हैं। तो यहाँ कहा गया है आत्मा शाश्वत है। आत्मा के सिवाय सब कुछ, शरीर को ले लें, कपड़ों को ले लें, घर मकान को ले लें, परिवार, संबंध, ज्ञाति, गोती, धन, कुछ भी ले लें, सबके सब संयोग हैं। और ये संयोग हैं, इसलिए इनका वियोग होना निश्चित है। जो संयोग होता है उसका वियोग होता है। जो प्राप्त होता है वह छूटता है, जो प्राप्त किया जाता है उसको छोड़ना भी पड़ेगा, जो बनते हैं उनको मिटना भी पड़ेगा।
ये परिवर्तन की फिलॉसफी है। ये आत्मा क्या चीज है? शाश्वत तत्व है, दिखता नहीं। आप कहेंगे कि हमें दिखाइए आत्मा, आत्मा नहीं दिखती है। ऐसा ही प्रसंग जैन दर्शन में एक बार घटित हुआ था। भगवान महावीर के समय की बात है। भगवान महावीर के एक श्रावक से किसी अन्य मत वाले ने पूछा, तुम्हारे महावीर कहते हैं कि आत्मा है, वो दिखती नहीं, तो हम कैसे मान ले? जब कोई दिखता ही नहीं है तो हम कैसे मान ले कि वो चीज है? श्रावक का नाम मद्दुक था। मद्दुक ने कहा कि आप ऐसे बताइए, आप मानते हैं कि पवन है? हाँ, पवन को तो मानते हैं, देखो सामने ये पेड़, इसके पत्ते हिल रहे हैं। मद्दुक ने पूछा, आप हिलते हुए पत्ते देख रहे हैं या पवन देख रहे हैं? नहीं, देख तो हम पत्ते रहे हैं। तो पवन दिखता नहीं, फिर आप कैसे मान रहे हो कि पवन है? अरे उसको तो मानते ही हैं, पवन तो होता ही है, तो फिर आप जो दिखता नहीं है उसको कैसे मानते हो? उसने दूसरा प्रश्न किया, क्या आप मानते हो कि फूल में सुगंध है? मानते तो हैं, क्योंकि फूलों के बगीचे में जब हम जाते हैं तो हमें फूल की सुगंध आती है। तो सुगंध आपको दिखती है? नहीं, दिखती तो नहीं। तो फिर आप कैसे मानोगे कि सुगंध है, दुर्गंध है? कीचड़ होता है तो दुर्गंध आती है, फूल है तो सुगंध आती है। आप कैसे मानोगे? उन लोगों ने सोचा, बात तो मद्दुक की ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही होता है। जो दिखता नहीं उसको हम माने ही नहीं, या उसका अस्तित्व ही नहीं होता। आत्मा दिखती नहीं लेकिन होती है। और ये जब आप मशीन के आधार पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी लैब में ले जाएंगे, तो शायद अभी तक उतना विकास नहीं हुआ है कि वो आत्मा को पकड़ सके, क्योंकि आत्मा अरूप है, उसका कोई रूप आकार नहीं होता। माने या न माने ये तो हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन उसका स्वरूप ही यही है। इस दुनिया में दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक प्रकार की चीज़ें हैं वो रूप हैं, और दूसरी प्रकार की चीज़ें हैं वो अरूप हैं। हम रूप तो आँखों से देखते हैं, हमारी आँखों में कहाँ इतनी ताकत है कि हम सब कुछ देख सकें। हमारी आँखों की बहुत लिमिटेशन है। कितना देखते हैं? आप अपने घर के छत पर खड़े हो जाइए, आप कितना देख पाएंगे? दूर दूर तक आप देखेंगे कि आकाश धरती से मिला हुआ है, उतना ही देख पाएंगे। लेकिन क्या वहाँ तक जहाँ तक हमारी आंखें जाती हैं, क्या आसमान धरती से मिला हुआ होता है? नहीं। चूंकि हमारी आंखों की लिमिटेशन है, इसलिए हमको वैसा ही दिखता है, उतना ही दिखता है। लेकिन एक तीसरी आंख और होती है, जो अंतर का बोध होता है। वो बोध यदि जागृत हो जाता है तो इंसान आंख बंद करके भी सब कुछ देख लेता है। यह हमारे चेतना में ताकत है, हमारे चित्त, हमारे आत्म तत्व कहते हैं, उसमें ताकत है सब कुछ देखने की, जानने की, समझने की, चूंकि हम लिमिटेशन में हैं। आत्मा तो शाश्वत है, बाकी सबका संयोग है। ये संयोग है इसलिए वियोग है, संयोग नहीं तो वियोग भी नहीं। इसलिए आप हमेशा देखते होंगे, कोई जन्मता है, संयोग हो गया, घर में बच्चा आया, खुशियाँ होती है, और उस बच्चे को बड़े प्रेम से लालन पालन करके उसको बड़ा किया जाता है। और घर में किसी की डेथ भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ आया है, जो आया है वो जाएगा, जो आता नहीं वो जाता नहीं। आप हमेशा घर में 5 मेंबर रहते हैं, आज आपका फ्रेंड आया, आपका फ्रेंड जाएगा, लेकिन आप 5 मेंबर तो हमेशा साथ में ही रहते हैं। जो आता है वो जाता है, जिसका संयोग है उसका वियोग होता है। ये सत्य तथ्य है। जैसा सत्य ये है कि आत्मा शाश्वत है, वैसा सत्य ये भी है, जिसका संयोग है उसका वियोग होगा। इसी मिलने और बिछुड़ने में, इसी संयोग और वियोग में ये सारा का सारा संसार चल रहा है। इसीलिए तो इसको संसार कहते हैं। संसरन्ति इति संसार है, जो बदलता रहता है, मिलता रहता है, बिछुड़ता रहता है, मिलता रहता है, बिछुड़ता रहता है। आज कोई और है, कल कोई और होगा। जो कल होगा वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। ये सारी की सारी बातें हैं,
ये बहुत ही गहरी और अध्यात्म की बातें हैं। कहने को तो हम कह सकते हैं, पढ़ने को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने आप को, यदि हम अपने चित्त को, यदि हम अपने जीवन को लैब बनाते हैं तो ये हमारे अनुभव में आ सकते हैं। हम आत्मा को पहचानने की कोशिश करें, आत्मा की झलक पाने की कोशिश करें, आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश करें। आत्मा क्या है, कैसे जानेंगे? तो इसी गाथा में बताया है कि जो आत्मा है, जो शाश्वत आत्मा है, वो कौन सी है? ज्ञान दर्शन वाली। जिसमें ज्ञान, जिसमें दर्शन दोनों गुण होते हैं, वह शाश्वत आत्मा होती है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप यही है, ज्ञान और दर्शन वाली। ज्ञान का अर्थ तो आप समझते हैं, जानना, और दर्शन का अर्थ है देखना। जानना और देखना। जो शुद्ध आत्मा है वो संपूर्ण रूप से जानती है और देखती है, लेकिन हम संसार में हैं, हमारी संसारी आत्मा है, इसलिए हमारा जानना और देखना लिमिटेशन में है। देखने का अर्थ, हम देखते भी हैं, हम समझते भी हैं, हम साक्षात्कार भी करते हैं, ये सब देखने के अर्थ हैं। लेकिन हम ज्ञान और दर्शन, जो पर्टिकुलर ये टर्म्स हैं, उनको हम ये समझें कि दर्शन यानी सामान्य ज्ञान और ज्ञान यानी विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब होता है कि हम कलेक्टिवली जानते हैं। जैसे हमने एक बगीचे को देखा, वहाँ पर खूब सारे पेड़ थे, हम कहेंगे देखो इस बगीचे में कितने पेड़ हैं। ये सामान्य ज्ञान हो गया, ये दर्शन हो गया। और विशेष, इसमें आम के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, बबूल के पेड़ हैं, कुछ गुलाब के पौधे भी हैं, कुछ उधर सरोवर में कमल भी खिले हुए हैं। ये सारा एक एक करके उसका और आगे डिटेल्ड जो नॉलेज होता है उसको कहते हैं विशेष ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान की जो ताकत होती है आत्मा में, वह आत्मा शाश्वत है, वह आत्मा परमानेंट है और इस जन्म में हमारे साथ है। वही हमारे इस शरीर के छोड़ने के बाद आगे अलग शरीर धारण करेगी, फिर आगे और शरीर धारण करेगी। ऐसे ये शरीर और चेतना का संबंध हमारा तब तक चलता है जब तक हम आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप में नहीं आ जाते हैं। ओरिजिनल स्वरूप में आने के बाद ये हमारा जन्म मरण का चक्कर छूटता है। हम सब अलग अलग फील्ड के लोग हैं, लेकिन हम सब का गोल जो कहते हैं उसको कि बड़ा गोल, लॉन्ग टर्म गोल, बहुत लंबा, कि हमें अपनी लाइफ को किधर की तरफ ले जाना है। ये केवल इस स्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ जो अभी हम जिस लाइफ में जी रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में वो सब कुछ है कि हम अपनी लाइफ के बहुत लंबे गोल के साथ हम जुड़ सकते हैं। तो हमारा सबका गोल एक है कि हम आत्मा का साक्षात्कार करें और उसको सभी बंधनों से छुटकारा दिला दें। ये एक गोल हम सब का है, सभी सुख दुखों से इसको मुक्त कर दे। ये हम सब का एक गोल है कि हम अपनी इस आत्मा के साथ इसको एकदम आनंद से भर दे। ये आनंद हमें तब मिलेगा जब हमारी दो समझ परिपक्व हो जाएगी। पहली समझ, आत्मा शाश्वत है, ज्ञान दर्शनात्मिका है और हमें उस आत्मा की शुद्धि की तरफ ध्यान रखना है क्योंकि हम संसारी आत्मा में बैठे हैं। दूसरी बात, हम संयोग और वियोग की संस्कृति से, उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए उस व्यवस्था के सत्य को समझ करके उसमें हम दुखी न हों और उस रियल फैक्ट को हम अपनी चेतना में हर दम अपने ध्यान में रखें, ताकि इस जीवन में भी कोई भी ऐसा क्षण हमें दुखी नहीं कर सके और हमारे आनंद की चेतना हर दम स्फुरित रहे। बस इतना ही कहना है। ओम अरहम।